एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं एस्तर की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां जब हम पहले अध्याय को देखते हैं तो राजा शेयर्स और उसकी रानी वष्टी के विषय में पढ़ते हैं। पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जो राजा शेयर्स है वो बहुत वैभवशाली था और उसका जो राज्य है वो कूश देश से लेकर के हिंदुस्तान यानी कि अफ्रीका से लेकर के इंडिया तक उसका फैला हुआ था। और ये बाइबल में एक ऐसी पुस्तक है जिसमें इंडिया का नाम अंकित है, लिखा हुआ है। बहुत बार ऐसा सवाल आता है कि लोग पूछते हैं कि बाइबल में इंडिया का नाम कहाँ लिखा है, तो ये वो पुस्तक है एस्तर की पुस्तक जहाँ पर बाइबल में इंडिया का नाम मौजूद है, अंकित है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं राजा शेयर्स अपनी सभा में, आपने देखा ही होगा किस प्रकार से वो अपनी पटरानी जिसका नाम वष्टी है उसको बुलाता है, लेकिन वो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करती है और इस वजह से उसको फिर पटरानी होने के अधिकार से हटा दिया जाता है। और फिर खोज शुरू होती है एक नई पटरानी की। और जब ये खोज होती है तो दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि एक यहूदी स्त्री है जिसका नाम एस्तर है और उसका असली हिब्रू नाम यहां पर हम दूसरे अध्याय 7वें वचन में पढ़ते हैं, उसका असली हिब्रू नाम हदस्सा है और वो एस्तर भी कहलाती थी। और हम देखते हैं कि उसके माता पिता मर चुके थे और उसके चचेरे बड़े भाई ने अपनी बेटी की तरह उसे पाला था जिसका नाम हम यहाँ मोर्दके पढ़ते हैं। और एस्तर बहुत रूपवान थी, बहुत सुंदर थी और आपने यहाँ पर पढ़ा ही होगा कि इसी कड़ी में हम देखते हैं कि एस्तर फिर वहां राजा शेयर्स की पटरानी बन जाती है, उसका विवाह राजा शेयर्स के साथ हो जाता है। और ये बहुत बड़ा, मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट यहूदियों के लिए हुआ है। हम देखते हैं कि जैसे हमने नहमीया की पुस्तक में पढ़ा, नहमीया की पुस्तक में हमने देखा कि जो नहमीया है वो राजा अर्थशस्त्र का प्याऊ था और उसके बाद राजा अर्थशस्त्र ने उसने यहूदा के देश का राज्यपाल और गवर्नर भी जो है नियुक्त कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जैसा कि परमेश्वर ने ये व्यवस्था में वादा किया है मूसा के द्वारा इजरायलियों के साथ कि यदि तुम अपना मन फिराओगे तो तुम चाहे पृथ्वी के किसी छोर पे भी होगे तो मैं वहां से इकट्ठा करूंगा। तो ये एक भूमिका मेरे प्यारे बहनों परमेश्वर ने यहां स्त्री जो एस्तर है, एक यहूदी स्त्री, उसके द्वारा यहां बनाई है कि अब वो इतने बड़े एक पोस्ट पे पहुंची है। और फारस के राजाओं के इतिहास में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और धनवान राजा जो है वो राजा शेयर्स है। और उसकी पटरानी बनने का मतलब, एक यहूदी स्त्री का एक उसकी पटरानी बनने का मतलब यह है कि उसके जाति के लोगों के बहुत सारे जो कार्य हैं वो वहां पर पूरे हो सकते हैं। जैसा मैं आपको नहमीया के विषय में बता रहा था, नहमीया शेयर्स राजा के बेटे अर्थशस्त्र का प्याऊ था। तो एस्तर के समय से ही यहूदियों के लिए वो रास्ते खुले कि वो फारस के राजाओं के राज दरबार में वो लोग आने लगे, एंट्री करने लगे, उन्हें पद मिलने लगे। क्योंकि यहां पर अब जब एस्तर है और एस्तर के जो बड़े भाई, जो चचेरे बड़े भाई हैं मोर्दके, वो भी बड़े पद पे, आपने यहां पर पढ़ा ही होगा, वो भी बड़े पद पे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये परमेश्वर ने भूमिका बनाई और उसी की भूमिका ये है कि जब नहमीया का समय आया तो नहमीया उस वक्त यहां यहूदा के राज्यपाल बना करके भेजे गए हैं। तो ये परमेश्वर की भूमिका है जो कि एस्तर के रूप में परमेश्वर ने यहां पर फारस के राजा के बीच में की है कि वो फारस के राजा की पटरानी बन जाती है। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर आपने दूसरे अध्याय में पढ़ा ही होगा और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि जो फारस का राजा शेयर्स है उसके एक बहुत बड़ा अधिकारी उसने रखा था जिसका नाम हामान था। उसने अपनी मोहर दी थी, यानी कि एक तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा राज दरबार में उसके पास पद और अधिकार था और उसको सब लोग झुक करके दंडवत करते थे। दंडवत करने का मतलब झुक करके प्रणाम करना। मेरे प्यारे बहनों, दंडवत करने का मतलब सीधा सीधा मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो होता है कि झुक करके अभिवादन करना और एक होता है बिल्कुल हाथ जमीन पे रखकर सर को नीचे झुका करके पूरा सजदा जिसे बोलते हैं, सजदा करना, पूरा झुक करके दंडवत करना, वो वाला। यहां पर ये फारस के राज्य में ये नियम था कि जो बड़े अधिकारी हुआ करते थे उन्हें छोटे अधिकारी इस प्रकार से झुक करके पूरा सर झुकाकर सर जमीन पर रख करके उन्हें दंडवत किया करते थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो शेयर्स राजा है उसने हामान को अपना एक बड़ा अधिकारी घोषित किया और वहां पर हम देखते हैं कि आपने पढ़ा ही होगा दूसरे अध्याय में जो मोर्दके हैं, जो एस्तर के बड़े चचेरे भाई हैं,
उनको भी एक बड़ा राजपद मिल गया था और वो राज दरबार में शामिल हो गए थे। तो यहां पर क्या हुआ कि वो जो मोर्दके थे वो हामान को कभी भी दंडवत नहीं किया करते थे, काफी समय हो गया, और वो दंडवत नहीं किया करते थे, ना ही झुक के प्रणाम किया करते थे। और उसका कारण क्या था मेरे प्यारे भाई बहनों? उसका कारण यह है कि व्यवस्था में इजरायलियों से, यहूदियों से यह कहा गया कि तुम मुझे छोड़ किसी और को दंडवत ना करना। तो वो किसी मनुष्य को दंडवत नहीं कर सकते थे। उसे झुक करके प्रणाम तो कर सकते हैं, अभिवादन तो कर सकते हैं, लेकिन सर झुका करके किसी दूसरे मनुष्य के आगे जो सजदा, जो दंडवत केवल परमेश्वर के लिए, वो किसी मनुष्य को नहीं दे सकते थे। तो यहां पर हम तीसरे अध्याय में इसी बात को देखते हैं कि हामान को जब ये मोर्दके ने बता दिया कि भाई मैं इसलिए तुझे ये सजदा नहीं कर रहा हूं, ये दंडवत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक यहूदी हूं और यहूदी होने के नाते मैं ये सारी बातें नहीं कर सकता हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि हामान इसकी वजह से अब मोर्दके से चिढ़ने लगा। मोर्दके कौन? एस्तर का बड़ा चचेरा भाई, उससे चिढ़ने लगा, और उससे चिढ़ने के द्वारा वो यहूदी जाति से भी चिढ़ने लगा। चूंकि बेबीलोन में या उस वक्त जो फारस का साम्राज्य है वहां पर भी बहुत सारे यहूदी रहा करते थे, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी, क्योंकि बंधुआई में वो लाए गए थे और बंधुआई में ला करके वो वहीं पर बस गए थे। राजा खुसरू के समय में उनको काफी अधिकार मिले हैं। हमने देखा राजा खुसरू के समय में ही मंदिर के निर्माण के लिए जरुब्बाबेल को भेजा गया। तो वहां पर उन यहूदियों का वो दुश्मन बन गया था, उनको मारने के लिए उसने प्लान बनाया। तो इस षड्यंत्र को हम तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं। आपने यहां पर पढ़ा ही होगा कि कैसा उसने षड्यंत्र बनाया कि इस तारीख को वो सब यहूदियों को इकट्ठा करके मारेगा, उनसे इनाम का भी इसने यहां प्रोविजन कराया था। और ये बात फिर ये एस्तर को पता चलती है। हम चौथे अध्याय में देखते हैं कि ये बात एस्तर को पता लगती है, और एस्तर को जब ये बात पता लगती है तो वो बहुत दुखी हो जाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब बात आती है कि एस्तर का कैरेक्टर यहां पर क्या है। अब वो अपने आप में राज्य की सबसे शक्तिशाली स्त्री बन चुकी है, एक यहूदी है, और अपनी पहचान उसने राजा को नहीं बताई, लेकिन फिर भी वो एक यहूदी है, परमेश्वर यहोवा को मानने वाली है, और वो एक इतने बड़े पोस्ट पर है, उससे बढ़कर और कोई स्त्री उस फारस के पूरे साम्राज्य में इतनी शक्तिशाली स्त्री नहीं होगी। तो यहां पर जब उसे ये बात पता चलती है तो वो दुखी हो जाती है। आपने यहां एस्तर का कैरेक्टर पढ़ा होगा, जो चाहती तो वो कहती थी कि ठीक है भाई, मुझे क्या करना है, मैं तो पटरानी हूं, मैं काय के लिए परेशान हूं। लेकिन यहां पर एस्तर जो है इस बात के लिए दुखी हो जाती है, और वो फिर ऐसा काम करती है जिसको जो कोई एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, जो विश्वास में प्रबल है वो ही कर सकता है। आपने यहां पर पढ़ा होगा कि फारस के राज्य में एक परंपरा थी कि जब जो राजा हुआ करता था वो जब सभा में कहीं बैठा होता था तो उससे कोई बिना पूछे मिलने नहीं जा सकता था, उसके सामने कोई नहीं जा सकता था, चाहे उसकी रानी हो, चाहे वो कोई भी हो। और अगर माफ कीजिएगा, और अगर वो उसके पास कोई चला जाता था तो वो मार डाला जाता था। केवल वो ही बचता था जिसको राजा अपना राजदंड, जो हाथ में लेकर के राजा लोग बैठते ना राजदंड, वो राजदंड जिसकी ओर कर देता था वो बच जाता था। तो यहां पर हम देखते हैं कि एस्तर ने क्या कहा। एस्तर ने यह सोचा कि मैं राजा से इसके विषय में बात करूंगी और किसी ना किसी तरीके से हामान को मृत्युदंड दिलवाऊंगी। तो यहां पर देखिए कितना बड़ा उसने रिस्क उठाया है, इतना बड़ा रिस्क उठाया है कि वो उस सभा में जाएगी, और उस सभा में जाएगी। हम यहां पर चौथे अध्याय में पढ़ते हैं कि इसके लिए उसने तैयारी भी करने के लिए कहा। उसने मोर्देक से, अपने चचेरे बड़े भाई से और समस्त जितने यहूदी वहां थे उनसे कहा कि मैं भी उपवास करूंगी और तुम भी उपवास करना, और उपवास करने के बाद 3 दिन के बाद मैं राजा के सामने सभा में जाऊंगी, और अगर मैं मर गई तो मर गई, मैं परमेश्वर के लिए मर गई तो मर गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए कितना बड़ा एक हम देखते हैं कि यहां पर अपने लोगों के लिए एस्तर के मन में प्रेम है। एस्तर के मन में प्रेम है कि चाहती तो वो क्यों इतना बड़ा रिस्क उठा रही है कि वो सभा में जाए, लेकिन उसे परमेश्वर पर भरोसा है कि जब हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, तो परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। परमेश्वर ऐसे मुझे नष्ट नहीं होने देगा। और यहां पर हम देखते हैं कि एस्तर कहती है कि फिर मैं उपवास की दशा में ही उसके नियमों के विरुद्ध, जो राज्य शासन के नियम है उसके विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और अगर नष्ट हो गई तो हो गई, यानी अगर राजा ने मुझे मृत्यु दंड दे दिया तो दे दिया, कोई बात नहीं है। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो एस्तर हैं वो पटरानी होने के नाते वो चाहती तो ये सब चीजें नहीं करती, लेकिन वो क्या कर रही हैं, वो अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी पर खेल रही है, और अपनी जान की बाजी की भी परवाह नहीं कर रही है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने अपनी महिमा की, परमेश्वर ने अपनी महिमा की, और वहां पर एस्तर को मारा नहीं गया, बल्कि जो राजा शेयर्स था वो उससे काफी खुश हुआ और अपना राजदंड देकर के उससे कहा, जो मांगना है तू मुझसे मांग, मैं तुझे आधा राज्य भी दे दूंगा। तो यहां पर हम देखते हैं, इस प्रकार से आपने पूरी घटना को पढ़ा ही होगा। 6ठे अध्याय और 7वें अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से फिर एस्तर ने जो आमान है उसको मृत्युदंड दिलवाया है।
इस प्रकार से सारी बातें यहां पर आपने पढ़ी ही होंगी। और उसके बाद यहूदियों की सुरक्षा का जो रक्षा का अधिकार है वो मुर्दको को मिल जाता है 8वें अध्याय में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक छोटी सी घटना हम यहां पर देखते हैं। ये लंबे काल की घटना है, लेकिन इसको हम एक केवल 10 अध्यायों में देखते हैं। एक छोटी घटना है, लेकिन अपने आप में इसकी शिक्षा बहुत गहरी है। इसमें अपने आप में शिक्षा बहुत बड़ी है। इसमें शिक्षा बड़ी यह है कि हम जब किसी बड़े पद पे हों या हमें कोई बड़ा पद मिल जाए तो केवल हमें अपने बारे में नहीं सोचना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि आज पूरी दुनिया में यही बात हो रही है। आज हम पूरी दुनिया में यही देख रहे हैं, मसीह विश्वासी जो हैं, जो इस पूरी दुनिया में कम से कम 55% से ज़्यादा मसीह विश्वासी इस पूरी दुनिया में उनकी पॉपुलेशन है। अलग अलग डिनोमिनेशन, अलग अलग कल्ट्स हैं, और उनमें भी जो सबसे शक्तिशाली राज्य हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, वो भी मसीही विश्वासियों के हैं। यानी कि भले ही वो नाम के मसीह विश्वासी हों, चाहे कैसे हों, लेकिन वो मसीह विश्वासी हैं। और सबसे बड़ा जो पद है वो भी हम देखते हैं, जो सबसे बड़ा राज्य जो इस वक्त अमेरिका को माना जाता है, उसका जो प्रेसिडेंट बनता है वो भी मसीह विश्वासी होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर उन लोगों को, अपने लोगों की चिंताएं नहीं है। उन्हें केवल अपने देश और अपनी संविधान की ही चिंताएं हैं। वो कहीं भी किसी भी तरीके से अपने लोगों के विषय में नहीं सोच रहे हैं। लेकिन यहां पर एस्तर ने सोचा है। तो जरूरत है कि हमें ऐसे अपने, अगर हम किसी बड़े पद पे हैं और उससे अगर हम अपने लोगों को, अपने भाइयों को कहीं ना कहीं कोई लाभ पहुंचा सकते हैं, तो उसको हम लाभ पहुंचाएं प्रभु के प्रचार के लिए। उनके जीवन को अगर सुधारने का कोई कार्य कर सकते हैं तो उससे हम करें। लेकिन विडंबना यह है कि हम जब बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे चले जाते हैं, तो फिर हम ना ही मसीह के लिए कुछ सोचते हैं, ना ही मसीही विश्वासियों के लिए कुछ सोचते हैं। लेकिन एस्तर हमें यह सीधा सीधा सिखाती है। एस्तर हमें सीधा सीधा ये संदेश देती है, देखो, मैं पटरानी होने के बावजूद भी अपनी जान पर खेल करके अपने भाइयों को, अपने जाति भाइयों को मैंने बचाया। तो हमें भी जब परमेश्वर अगर इस कोई मौका ऐसा दे, कोई ऐसा हमें जिंदगी में कभी ऐसा मौका मिले कि हमें प्रभु के लिए कुछ करना पड़ रहा है या हम प्रभु के लिए कुछ कर सकते हैं, तो हमें वहां से पीछे नहीं हटना है। हमें याद करना है कि एस्तर चाहती तो ये कार्य नहीं करती, और वो नहीं मरती क्योंकि वो पटरानी है, उसे कोई नहीं मार सकता था। लेकिन उसके जाति भाइयों को हामान मार देता। उसने वहां पर अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने जाति भाइयों को पूरी रीति से वहां पर बचाया। ना कि बचाया, बल्कि अपने बड़े भाई जो चचेरा भाई है मुर्दके, उसको भी वहां राज दरबार में एक बड़ा पद मिला, उसको अधिकार मिले, उसको शक्ति मिली, जिससे कि यहूदी वहां पर प्रबल होने पाए और यहूदियों की एंट्री राज दरबार में होने पाई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक ऐसी घटना है जिससे हम केवल प्रेरणा ले सकते हैं। इतिहास की घटना है, और ये बाइबल में क्यों ली गई है? बाइबल में इसलिए ली गई है क्योंकि यहां पर हम देखते हैं इस पूरी पुस्तक के अंदर, पूरी पुस्तक में कहीं भी परमेश्वर यहोवा का नाम अंकित नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी परमेश्वर के उस कैरेक्टर को, उस चरित्र को ये पुस्तक दर्शाती है कि चाहे तुम किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में, कैसी भी परिस्थिति में रहो, चाहे तुम मेरा नाम लो या नहीं लो, लेकिन यदि तुम मेरे ग्रहण योग्य कार्य में लगे रहोगे, मेरे लिए अगर अपने जीवन को व्यतीत करोगे, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारे हर काम को सफल करूंगा, मैं तुम्हें हर एक जगह से उठा लूंगा। तो यहां पर भी जो यहूदी हैं, उन्हें परमेश्वर ने उठा लिया है एक बार फिर से अपने वादे के अनुसार। और यदि हम भी अगर अपने जीवन में इस प्रकार से अपने मनों को फिरा करके प्रभु की ओर फिर जाए, तो परमेश्वर हमारी ओर, यदि हम परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ाएंगे, तो परमेश्वर हमारी ओर 4 कदम बढ़ाएगा, और वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, वो कभी हमें त्यागेगा नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इस पूरी पुस्तक का अध्ययन कर लीजिएगा। मैंने यहां पर ओवरऑल तरीके से आपको बता दिया है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपसे आत्मिक रूप से करूं। केवल हम यहां पर उपवास के विषय में देखते हैं कि यहां पर उपवास की जो शक्ति है वो दर्शाई गई है कि कैसे सबने मिलकर के जब उपवास किया तो परमेश्वर ने अपने प्रायोजनों को एस्तर से पूरा करवाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम इसके आगे से अपना अध्ययन अय्यूब की पुस्तक से शुरू करेंगे। यहां पर इतिहास की 12 पुस्तकों का अध्ययन हमने कर लिया है, और कुछ पुस्तकों को हमने डिटेल से अध्ययन किया, कुछ पुस्तकों को हमने ओवरऑल तरीके से अध्ययन किया। लेकिन अब समय है कि हम अब जो अध्ययन करने जाएंगे वो सीरियसली वचन बाय वचन करेंगे, क्योंकि अब हम आगे की पुस्तकों में प्रभु की महिमा को और अपनी आत्मिकता में हम कैसे बढ़े ये जानेंगे, ये सीखेंगे। बहुत सारी भेद की बातें, बहुत सारी भविष्यवाणियां हम यहां पर पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम अय्यूब की पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे। तो आप लोग अय्यूब की पुस्तक को भी पढ़ के रखिएगा, लेकिन हम अय्यूब की पुस्तक को ऐसे अध्ययन नहीं करेंगे जैसे हम इन पुस्तकों का अध्ययन किया है। इसके आगे की सभी पुस्तकों का अध्ययन हम वचन बाय वचन करेंगे। क्या वचन हमसे क्या कहता है, उसकी क्या शिक्षा है, उसका भेद क्या है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन।